जहां हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे काम कर सकते हो, मोस्टली प्रीपेड ऑर्डर्स लेकर के आ सकते हो। ओके, एंड उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं रोबोसो के जो आरटीओ इश्यूज आते हैं वो कैसे रिसॉल्व हो सकते हैं एंड कैसे वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं पूरा आपको एकदम विथ लॉजिकल थिंग्स एंड सारी चीज़ शो करूँगा आपको। ओके, सो बेसिकली सारी चीज़ सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इन फ्यूचर जो भी डिटेल वीडियो आती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, उसके अलावा जितने भी लोगों को सर्विसेज चाहिए, फेसबुक एड्स रन करवाने के लिए सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट बिल्ड करवाने की सर्विसेज चाहिए, या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग के लिए उनको सर्विसेज चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी के नंबर्स मिल जाएंगे। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब लोग हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ डैशबोर्ड, जहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स की मतलब बहुत अच्छे प्रीपेड ऑर्डर्स आए और हाई, मतलब ये भी है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो एकदम हाई प्राइस प्रोडक्ट्स है ना, और ज्वेलरी में बेसिकली ज़्यादातर उसके अंदर काम हुआ है ना। अभी आप देखो, चलो ये यहाँ पे आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये आप डैशबोर्ड देखो यहाँ पे। टुडे आज यहाँ पर ऑर्डर आया है 2750 रुपीज़ का पेड ऑर्डर है। उसके अलावा आप यहाँ पे पेड ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, सारे यहाँ पे 5500 रुपये का पेड ऑर्डर है। ये यस्टरडे वाले जो ऑर्डर है कल के, मतलब कल जो थे टोटल हमको 8 ऑर्डर्स मिले थे, और आठों के आठों जो ऑर्डर थे वो पेड थे, है ना, प्रीपेड ऑर्डर्स थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो लाइव यहाँ पर। ओके, और इसके अलावा मंडे और संडे जो भी हमको ऑर्डर्स आए सारे पेड ऑर्डर्स आए, और जैसा कि आप देख रहे हो मोस्टली जो प्राइसिंग है 1000-2000 के ऊपर का प्राइसिंग है प्रोडक्ट का, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर ट्रस्ट करके यहाँ पे पेड ऑर्डर्स ले रहा है, मतलब पेड चीज़ें हो रही है, प्रीपेड ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो कैसे हुआ है ना, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उसके लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो आपको बनना है कस्टमर्स का। ओके, तो अपना वेबसाइट आपको ऐसा बिल्ड करना है कि एकदम ट्रस्टेबल हो, मतलब एकदम ट्रस्टेबल वेबसाइट हो, वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको जेन्युइन रिव्यूज़ डालना है। कोशिश करो कि आप कुछ अपने, अगर नया स्टोर है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से कुछ रिव्यूज़ ले लो, है ना, आप कुछ फैमिली से रिव्यूज़ ले लो, प्रॉपर वहाँ पे रिव्यू अपडेट करो प्रोडक्ट पेज पे स्पेशली, है ना। तो पहली चीज़ ये करो कि ट्रस्ट गेन करो कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। उसके अलावा आप ये करो कि वहाँ पर जब सीओडी कोई सीओडी लेता है तो सीओडी का आप चार्ज रखो। ओके, सीओडी चार्ज रखो, लेकिन जो वहाँ पे आप रखोगे प्रीपेड ऑर्डर है ना, प्रीपेड ऑर्डर्स पे आप क्या करो 10% ऑफ कर दो। ओके, 10% ऑफ कर दो, ताकि लोगों का यहाँ पर ये ना होगा कि सिर्फ ओनली प्रीपेड के लिए आप रन कर रहे हो फेसबुक, और मतलब वहाँ से आपने सीओडी हटाई दिया। अगर सीओडी हटा दोगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स आपके लाइक आपके हाथ से चले जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सीओडी के साथ साथ प्रीपेड भी रखना है। तो उसमें आप क्या करोगे, ज़्यादा लोगों का फोकस प्रीपेड की तरफ जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि सीओडी के अंदर आप 50 या 100 रुपये का कुछ चार्ज इंक्लूड कर दो, या डिलीवरी चार्ज इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लिखना है, आपको इतना सा लिखना है सीओडी चार्जेस। ओके, सीओडी चार्ज वहाँ पे लिख देना है, सीओडी चार्ज आप लिख दो वहाँ पर। ओके, देन सेकेंड आपको क्या करना है, जब आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे फोकस करवाना चाहते हो तो साथ में आप क्या करो, सीओडी के लिए तो आपने चार्जेस रख दिए, लेकिन प्रीपेड ऑर्डर्स के अंदर क्या करो, आप 10% ऑफ रख दो, है ना, जो भी है फ्लैट 10% ऑफ कर दो। क्योंकि देखो वैसे ही आप मार्जिन ज़्यादा लेकर के चल रहे हो तो आपको फेक ऑर्डर्स से प्रॉब्लम होगी, और फेक ऑर्डर्स के कारण वैसे भी आपकी जो प्रॉफिट होने वाला है वो कम होने वाला है। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम फेक ऑर्डर्स को अवॉइड करके ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर लेकर के आएँ, जिससे कि हमारे रिटर्न्स तो ना के बराबर हो जाए, और साथ में तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10% डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो इंस्टेंट, जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसमें आप 10% डिस्काउंट ऑफर कर दो। ओके, ये कैसे होगा इसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ओके, कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये दो चीज़ें आपको करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ आप करो सबसे पहले, है ना। उसके बाद जब आप फेसबुक एड्स रन करोगे, फेसबुक एड्स रन करोगे तो फेसबुक एड्स रन करने के लिए आपको जो टारगेट ऑडियंस रखनी है ना वो प्रीमियम रखनी, प्रीमियम ऑडियंस रखनी, प्रीमियम टारगेट ऑडियंस विथ मेट्रो सिटीज स्पेशली, है ना। तो मेट्रो सिटीज में आप टारगेट करो प्रीमियम ऑडियंस के साथ, मेट्रो सिटीज में टारगेट करो। और एक चीज हो रही है कि जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी प्रीमियम होना चाहिए, अच्छे लोगों के लिए होना चाहिए,
है ना। तो फेसबुक एड्स रन करोगे आप, प्रीमियम टारगेट करोगे, प्रीमियम लोगों को, प्रीमियम ऑडियंस टारगेट करोगे विथ मेट्रो सिटी, मतलब मेट्रो सिटी के साथ साथ आप वहाँ पे प्रीमियम लोगों को टारगेट करोगे। प्रीमियम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल देखो, अगर लेट सपोज मैंने सारी चीज़ें टारगेट कर ली है ना, ईयर रिंग्स वगैरह, मान लो लेट सपोज मेरा ज्वेलरी का ब्रांड है जो मैं आपको हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज मैं ईयर रिंग कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने ईयर रिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें तो ले ली, अब इसको मैं प्रीमियम कैसे बनाऊंगा, इसके आप प्रीमियम बनाओगे, कुछ जो मेन टारगेटिंग थी आपकी प्रोडक्ट की वो लेने के बाद आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करो जो फ्रिक्वेंटली अभी इंटरनेशनल ट्रेवल उन्होंने किया है, या जो ज़्यादातर लोग ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये लोग कौन है, इनके पास पैसा है, ये ट्रस्ट करते हैं, इनको पैसा खोने का कोई डर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास इनकम है, मनी है, तो आपकी बाइंग कैपेसिटी तो बढ़ी जाती है, लेकिन साथ में ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, है ना। ये चीज़ कॉमन होती है इनके अंदर, और अगर डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर दो तो और ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर इंटरनेशनल और ट्रैवल्स कर रहा है तो नो डाउट वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो फ्लाइट में ट्रैवल करता है, ओके। और अगर फ्लाइट में वो ट्रैवल करता है, इन द सेंस मीन्स आप ये समझ लो, अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है मीन्स कहीं ना कहीं प्रीमियम कैटेगरी में वो व्यक्ति आता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कोई ट्रैवल करेगा तो प्लेन में ही ट्रैवल करते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है कि आप इस तरीके से आप टारगेट ऑडियंस के अंदर प्रीमियम लोगों को डिफाइन कर सकते हो, है ना। ये तीन चीज़ें, मतलब स्पेशली आप इस पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ओके। और अपनी जो वेबसाइट है ना, आपकी जो वेबसाइट होगी वो वेबसाइट भी आप प्रीमियम बिल्ड करो, ओके। ऐसा नहीं कि प्रीमियम बिल्ड थीम वगैरह लेना है, प्रीमियम थीम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट पे आप जो भी फोटोज़ डाल रहे हो प्रोडक्ट्स के, या जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, वो प्रॉपर एक प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि उसके फॉन्ट, कलर्स, वो इस तरीके से आप बिल्ड करो कि यार वेबसाइट पूरी तरीके से बड़े ई कॉमर्स ब्रांड की तरह लगे, है ना, बड़े ई कॉमर्स ब्रांड की तरह लगे, अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह एकदम ब्रांडेड लगे, प्रीमियम लगे, है ना। तो वहाँ से क्या होता है, ट्रस्ट ज़्यादा गेन होता है, और जब ट्रस्ट ज़्यादा गेन होगा तो नो डाउट यार सारी चीज़ें होगी। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने सपोर्ट के लिए व्हाट्सअप दे सकते हो अपनी पेज पे, और व्हाट्सअप के साथ कॉल सिस्टम भी दे सकते हो, ओके। व्हाट्सअप और कॉल पे सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपकी उनकी क्वेरीज वगैरह है, इससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने के साथ नो डाउट कि ट्रस्ट बढ़ेगा तो प्रीपेड ऑर्डर्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, है ना। सिक्स्थ थिंग आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज आपको COD ऑर्डर्स आए, है ना, मैं मानता हूँ कि आपको 100 COD ऑर्डर्स आए, आपने इन 100 लोगों को कॉल किया और इन 100 लोगों का आपने ऑफर किया, ऑर्डर कंफर्म करने के लिए तो कॉल करोगे। जब ऑर्डर कंफर्म करने के लिए आप कॉल करोगे तो इन 100 लोगों को आप क्या बोलोगे, आप इन 100 लोगों को बोलोगे कि सर अगर आप प्रीपेड ऑर्डर लेना चाहते हैं, दो चीज़ आप बोल सकते हो यहाँ पे, देखो कि सर अगर आप प्रीपेड पेमेंट करते हैं, अगर पूरा प्रीपेड पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दे सकता हूँ, है ना, या 20% ऑफर कर दो, आप मार्जिन इस तरीके से करो कि ये लॉस ना हो, ओके। दो चीज इसमें कर सकते हो, दोनों में से कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो, ओके। लेट सपोज यहाँ पे आपने 20% ऑफ का उनको बोल दिया कि सर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसका अंदर 20% का डिस्काउंट हो जाएगा इंस्टेंट, ठीक है, ये चीज होगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक चीज और बोल सकते हो कि सर अगर आप ओनली 10% पे करते हो, मतलब लेट सपोज आपका 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और आप 100 रुपीज़ प्रीपेड पे करते हो, मतलब पहले पे करते हो, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ओनली 10% पे कर देते हो, पहले पे कर देते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये दो चीज़ वहाँ पे आप ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर को, ये दो चीज़ ऑफर करोगे तो नो डाउट वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो 100 COD ऑर्डर्स थे उसके अंदर से आपके ऑर्डर तो फिल्टर हो ही रहे हैं, साथ में उसके अंदर से आपको कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिल जाएंगे जो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ओके। क्योंकि आप कॉल कर रहे हो तो थोड़ा ट्रस्ट भी गेन होता है, आप उनको ये भी बोल सकते हो कोई भी इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए सर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो वहाँ पे आपने ट्रस्ट भी गेन किया, आपने अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन किया, और कम्युनिकेशन करके भी आप अपने ऑर्डर्स को प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि बहुत बेहतर चीज़ हो जाएगी ये अगर आप इस तरीके से करते हो, है ना। तो इससे आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो क्वालिटी ऑर्डर्स होंगे, और ऑर्डर्स मेजॉरिटी जो ऑर्डर्स होंगे वो प्रीपेड होंगे। हमने यही कुछ ट्रिक्स यूज़ करके उस पर्टिकुलर स्टोर, मतलब जो स्टोर मैंने बताया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपेड ऑर्डर आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रिक उसके अंदर यूज़ की है,
ओके गाइस, सो अभी हम लोग आगे चलते हैं, रोपोसो के बारे में भी थोड़ा आरटीओ वगैरह का पूरा सिस्टम हम लोग समझेंगे कि कैसे वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, उसके साथ साथ अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप वो एक फॉर्म अपना बिल्ड करते हो वेबसाइट में, है ना, तो प्रॉपर तरीके से बताता हूँ मैं आपको। चलो मैं आपको पूरी वेबसाइट दिखाता हूँ और वहाँ पर हमने कैसे चीज़ें वहाँ पे की हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये मैंने वेबसाइट ओपन किया है। ओके, यहाँ पे अभी हमको एक ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका ऐड रन किया है, ऑर्डर आ चुका है हमको। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस है। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड, प्रॉपर एड्रेस आया है, ऑर्डर आ चुका है। अब देखो, ये तो सारी चीज़ें, अभी आप यहाँ जाओगे, इस पर मैंने क्लिक किया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस बढ़ाने के लिए अभी देखो यहाँ पे ऐसी भी एक ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी और एड टू कार्ड है। तो अब इस पर मैंने क्लिक किया, अब इस पर क्लिक किया, कस्टमर यहाँ पे डिटेल भरेगा, डिटेल भर के वो नो डाउट डिटेल भरते भरते नीचे आएगा, डिटेल भरते भरते नीचे आएगा। यहाँ पे उसको दो चीज़ देखने को मिल रही है। ओके, कैश ऑन डिलीवरी एंड पे ऑनलाइन एज गेट 10% ऑफ। अगर वो इस पर क्लिक करता है और प्रीपेड ऑर्डर के लिए जाता है तो उसको 10% का डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा, 65 रुपीज़ का यहाँ डिस्काउंट उसको मिल जाएगा इंस्टेंट। और अगर वो कैश ऑन डिलीवरी जाता है तो यहाँ से वो कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है ना। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, वो चीज़ें आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप ऑफर दे सकते हो। जब आपका कस्टमर यहाँ आएगा और उसको एक अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा, है ना, एक अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा, तो चांसेस होते हैं ज़्यादा कस्टमर के कि वो प्रीपेड ऑर्डर की तरफ जाए, अगर आपकी प्रीमियम ऑर्डर्स को आप टारगेट कर रहे हो तो, है ना। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये फॉर्म मैंने कैसे बिल्ड किया क्या है, इसकी यूट्यूब पे आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी, लेकिन ये जो कुछ बटन्स होते हैं ये आप कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि हमने अभी रिसेंटली एक स्टोर था जो पूरी तरीके से रोपोसो से हमने शुरू किया था। आप यहाँ पे 68 ऑर्डर्स आपको टोटल यहाँ नज़र आ रहे हैं। रोपोसो के अंदर अभी आई थिंक 58 ऑर्डर्स कुछ ट्रैक हुए हैं। ओके, तो ये आप स्टोर देखो, और अभी हम लोग चलते हैं रोपोसो की तरफ, और रोपोसो में हम लोग जाते हैं मैनेज ऑर्डर में, और समरी में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग 30 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 30 डेज सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 69 ऑर्डर टोटल यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, परफेक्ट। ओके, एक ऑर्डर ज़्यादा दिखा रहा है, तो एक ऑर्डर बाई चांस इधर उधर से आया हो। ठीक है, चलो, क्योंकि वहाँ पर हमको 68 दिखा रहा है, तो एक दो ऊपर नीचे कुछ चीज़ हुई होगी, नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप गाइस देखो कि 23 प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं। ओके, और 25 अभी पेंडिंग में, और 20 प्रोडक्ट आरटीओ हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसका फेसबुक एड का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले कि जितने भी वो लोग नए हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सर्विसेज वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक बार टीम से आप बात कर सकते हो। चलो, अब हम लोग चलते हैं फेसबुक एड की तरफ, और फेसबुक एड जो है वो हम पूरा एक बार देख लेते हैं। चलो, ये हम लोग फेसबुक एड पे आ गए हैं उसी अकाउंट के। तो यहाँ पे भी दो कैंपेन है, एक थोड़ा कॉस्टली था बट एक बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा जो हमने ट्राई करने के लिए हिसाब से किया था। तो अभी आरओएस आप देख सकते हो, आरओएस अच्छा है यहाँ पर, नीचे वाले में, ऊपर थोड़ा कम है आरओएस। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे कि इन दोनों कैंपेन को मिला करके यहाँ पर 6400 स्पेंडिंग हुई है। ओके, कितनी? 6400 टोटल स्पेंडिंग हुई है। ओके गाइस, देख लो 6400 स्पेंडिंग हुई है, मतलब इतना हमारा एड में स्पेंड हुआ है। अब हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे, क्योंकि मार्जिन में आपको बता देता हूँ, टोटल 23 डिलीवर हुए हैं, तो हम लोग मार्जिन देख लेते हैं। प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट है, दोनों पे मार्जिन मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ पे डिलीवर हुआ तो यहीं पे आपको मार्जिन देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, एक तो ये रहा ऑर्डर प्रोडक्ट जिसपे 408 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, और जो जिसपे ज़्यादा सेल आई है और जो सस्ता है, जो मैंने आपको बताया, वो है 467, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 467 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो वहां पे आपको 23 प्रोडक्ट डिलीवर बता रहा था, 23 इंटू 467। एक काम करते हैं, हम लोग एवरेज कर लेते हैं 450। ठीक है, 23 इंटू 450, तो ये हो रहा है हमारा 10,350 टोटल ओवरऑल। 10,350 रुपये हमारा हो रहा है, जिसके अंदर से अभी हम लोग, हमारा फेसबुक एड का जो कॉस्ट है कितना है, 6,434। 6,434 हमारा कॉस्ट।
ठीक है, हमने वो कॉस्ट निकाल दिया सीधा का सीधा। अभी 3900 हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। ओके, 3960 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी वहाँ पर हमको आरटीओ भी आए हैं। आरटीओ कितने, आरटीओ हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक 20 थे आरटीओ, 20 प्रोडक्ट आरटीओ हुए हैं। और अभी एक चीज़ और है कि अभी हमारे प्रोडक्ट अभी डिलीवर होना बाकी है। ये तो अभी मैं यहीं का प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ। चलो, 20 प्रोडक्ट अभी आरटीओ हमारे हो गए हैं। 20 ऑर्डर आरटीओ है, मीन्स एक ऑर्डर का जो आरटीओ कॉस्ट है यहाँ पे रोपो से हमको 70 रुपीज़ का पड़ता है। तो 1400 रुपये का हमारा आरटीओ हुआ है। ओके, अब हमारा प्रॉफिट कितना था, 3616 रुपये का प्रॉफिट था आई थिंक। एक और बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 10,350 माइनस 6,434, हाँ, तो 3,960 में से माइनस कर दो कॉस्ट 1400 रुपये का आरटीओ, तो आप देखो कि यहाँ पर 2500 का हमको प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसके अंदर से हमने फेसबुक एड की कॉस्ट भी हटा दिए और आरटीओ की कॉस्ट भी हमने कट की है। उसके बाद आपको ये प्रॉफिट ओवरऑल दिखा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट है, कैलकुलेशन को समझ लेना। मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बताया है। और अब मेन चीज आपको ये समझना है कि अभी भी हमारे 25 ऑर्डर डिलीवरी के लिए बाकी है। 25 ऑर्डर डिलीवर होना बाकी है, तो इसके अंदर से भी हमारे कुछ आरटीओ जाएंगे नो डाउट, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट डिलीवर भी होने वाले। तो मेन चीज ये है ना। तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट देख लो कि अगर हमने 6,000 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट में स्पेंड किया है, तो इजिली 5 to 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट हमने स्पेंड किया उसका 100% यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ओके, सो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा और भी है, लेकिन देखो यहाँ पे ओवरऑल पूरा रिजल्ट है, लेकिन मैंने प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, दैट्स वाई मैं एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पा रहा हूँ। तो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या लेके चल रहे हो, उसके बाद आपका जो फेसबुक एड का जो कॉस्ट है वो कितना आप अच्छा लेकर के चल रहे हो। ओके, लेट सपोज हमने अगर यहाँ पे दूसरा जो कैंपेन है उसको टेस्ट ना किया होता, इसको हमने नहीं रन किया होगा, ओनली इसी का आप कैलकुलेट करोगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको निकल जाएगा ये, है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते। मैं आने वाली वीडियो में प्रॉपर और कैलकुलेट बताऊंगा। अभी हम लोग वेट करेंगे, और भी डिलीवरी होना बाकी है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी यार मैंने ओवरऑल ये चीज़ें बताइए। वहीं पर मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे 4 प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं और 1 आरटीओ आया ओनली। और इस पे भी जो प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ, सेम प्रॉफिट जो प्रोडक्ट है, ये आल प्रोडक्ट पे हम लोग चलते हैं। और ये प्रॉफिट मार्जिन देखो 467 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट मार्जिन है। और इसका अगर फेसबुक एड की बात करोगे तो मैं चलो फेसबुक एड भी आपको दिखा देता हूँ, पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट का, क्योंकि ये भी थोड़ा रोपोसो से डर रहे थे कहीं ना कहीं करने के लिए, लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा चीज़ें की, सारी चीज़ें हम लोग ने मॉडिफाई की और कैलकुलेशन करके बताया, तो ये थोड़ा एग्री हुए। तो नो डाउट वहाँ पे आपको यार आरटीओ फेस करने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है तो सारी चीज़ें इजीली हो जाएगी। ठीक है, चलो ये जस्ट ओपन हो रहा है। तो ये आप देखो कि यहाँ पर हमको अभी ठीक है, ये देखो 167 रुपीज़ का यहाँ पे कॉस्ट आया, बहुत ज़्यादा हाई आया। थोड़ा प्रोडक्ट का मतलब फ़र्क पड़ता है अकाउंट्स का। तो 1,340 रुपीज़ हमारा स्पेंड हुआ है टोटल। ओके, 1,340 रुपीज़। अब इसमें से हमारे 467 4 प्रोडक्ट अभी डिलीवर हो चुके हैं। तो आप देखो कि जो हमने कॉस्ट लगाया था 1,800 रुपये, मतलब इससे ज़्यादा अभी आ चुका है, क्योंकि आरटीओ तो एक हुआ है, तो 70 रुपये आप माइनस करोगे तो भी 1,800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है। और अभी हमारे प्रोडक्ट डिलीवर होना गाइस बाकी, प्रोडक्ट डिलीवर होना भी बाकी है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ थी। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, बहुत सारी चीज़ें समझी होगी, प्रीपेड ऑर्डर्स के बारे में आपने जाना होगा। बाकी आने वाली वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सर्विसेज वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच।